विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी हैं और प्रदीप जी आंकड़ों के जादूगर हैं। बाजीगर भी हैं, जादूगर भी हैं। कल ही प्रदीप जी ने बता दिया था कि एक तरफा लग रहा है ये, और आज देखिए बिल्कुल वही हो गया। प्रदीप जी स्वागत आपका। प्रदीप जी आप कैसे विश्लेषण करेंगे आज के नतीजों का, बताइए। देखिए मानक जी, बिल्कुल आपके चैनल पे मैंने कहा था 29 में से हमारे आंकड़ों के मुताबिक 22 में बीजेपी बढ़त बनाए, ये मैंने आपको कल बताया जी। और बाकी तमाम सीटें गिनवाई थी, चाहे परभनी हो, चाहे लातूर हो और चाहे वसई विरार हो, जहां पे की मुश्किल है बीजेपी के लिए और वहां पर दूसरे लोग आएंगे। तो अमूमन वही आंकड़े नजर आ रहे हैं। अब जहां तक बीएमसी का सवाल है, बृहद मुंबई का सवाल है, वहां पे हमारे आंकड़ों के अनुसार अभी महायुति करीब 127 सीटों पे आगे है और जिसमें 97 सीटें पे बीजेपी और 30 सीटों के ऊपर शिंदे सेना और यूबीटी 63 प्लस 9 सीटें जो है वो मनसे की, यानी 72/127। ये आंकड़ा अभी के अनुमान में हमारे पास है, जिसमें 131 वार्डों के नतीजे डिक्लेयर घोषित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो रह गई बात लब्बो-लबाद। और कल मैंने ये भी कहा था सभी चैनलों पे कि हमारा जो आकलन था 131 से 151, 54% वोटर टर्नआउट होता है, तो उसके आधार पे था, क्योंकि 3:30 बजे के बाद तो इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए, सुबह जारी किए वो आंकड़े को फाइनल, जो कि करीब 53% था। ये भी कहा था कि 1% वोटर टर्नआउट कम होता है तो वो डेंट करेगा 10 सीटों के लिहाज से महायुति को। तो रेंज हो गई वो 120 से 140 की, तो जो ये कह सकते हैं। ये तो हो गई हमारे एग्जिट पोल की चर्चा। अब राजनीतिक चर्चा की बात कर लेते हैं। इसमें चूंकि दोनों सेना, यूबीटी और शिंदे सेना के प्रवक्ता सभी लोग मौजूद हैं, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, एक विश्लेषण जो बड़ा दिलचस्प है। यदि हम 72 भी मान लें आती हुई दिख रही है यूबीटी प्लस की, तो रफली एक 31% का स्ट्राइक रेट हुआ और 91 सीटों पे यूटी के साथ, बीजेपी के साथ अलायंस में शिवसेना शिंदे ने चुनाव लड़ा था, उनकी 30 सीटें आते दिख रही है, तो उनका रफली अराउंड 33% का स्ट्राइक रेट है। तो अब इस हिसाब से आप आकलन करें कि कौन कहां पर खड़ा है। और प्रदीप जी दोबारा बताइएगा जरा, किसका कितना स्ट्राइक रेट हुआ? फिर से बता देता हूं। हाँ। 31%, 31% यूबीटी प्लस दोनों का मिला के 72 सीट्स आउट ऑफ 227, और जो कि दोनों ने मिलके लड़ा था, ठाकरे ब्रदर्स ने, और शिंदे सेना ने 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था और एक सीट और उनने फ्रेंडली फाइट लड़ी थी। तो 91 में से उनकी जो सीटें आती हुई दिख रही है वो 30 सीटें आती हुई दिख रही, तो रफली 33% का स्ट्राइक। ठीक है, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हुआ प्रदीप जी इस लिहाज से? बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है, 97 डिवाइडेड बाय 137%, 71%। 71%। तो प्रदीप जी क्या 71/3। हाँ, तो क्या ये कहना सही होगा कि देश में बीजेपी के प्रति लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो शक पैदा हो रहे थे, मोदी का जलवा, लहर कम पड़ गई, सूर्यास्त शुरू हो गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, एक बार फिर से वो जलवा लौट रहा है क्या प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, बल्कि लौट ही नहीं रहा, वो उसका विस्तार भी हो रहा है। अब त्रिवेंद्रम में भी बीजेपी का मेयर बन चुका है, केरला में, तो उस लिहाज से देखें तो विस्तार ही हो रहा है। और यहाँ की बात कर ले महाराष्ट्र की, तो करीब करीब सभी जगह पे, एक थाने यदि बोल दें कि वहां पे शिंदे सेना यूटी में बहुत आगे है बीजेपी से, नेचुरली वो शिंदे साहब का गढ़ है, उनका घर है। उसके अलावा देखें तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि जहां बीजेपी आगे नहीं है। दोनों जहां भी गठबंधन, बहुत जगह गठबंधन में नहीं भी लड़ रहे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो बीजेपी ने इंक्लूसिव राजनीति का सहारा लिया, खासकर बीएमसी चुनाव की, सबको साथ में लेके चले। दूसरे तरफ यूबीटी ने एक मराठी मानुस एक्सक्लूसिव वाला साथ लिया, और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने माइनॉरिटी और दलित, जो कि प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वंचित विकास अघाड़ी, उसके साथ गठबंधन किया और नतीजे हम सबको सामने नजर आ रहे हैं। दोनों ने अपनी अपनी लाइन ली थी और बीजेपी ने भी एक लाइन ली अपनी कि भाई सबका समावेश करते हुए उन्होंने सबकी बात करी। ये जरूर कहा कि मराठी मेयर होगा,
हम यदि जीतते हैं तो, और वगैरह वगैरह। खैर मैं जहां तक मानता हूं बोलने चालने की बातें तो सब चैनल और चर्चा का विषय है। असली जो जीत होती है वो डेवलपमेंट और केवल डेवलपमेंट भी होती है। मैं यही सुनना चाह रहा था प्रदीप जी, मैं यही सुनना चाह रहा था, क्या महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का था क्या, या फिर मोदी, बिल्कुल। ठाकरे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कोई मुद्दा था? नहीं, बिल्कुल विकास का ही मुद्दा होता है। और मैं आपको बता दूं, निकाय चुनाव में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकास का होता है, क्योंकि निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं? ड्रेनेज, गार्बेज कलेक्शन, ट्रैफिक, तो ये छोटे पानी की सप्लाई, वो छोटे छोटे विषय को लेके, चूंकि नगर सेवक या पार्षद जो होता है वो बिल्कुल वहीं उसी वार्ड में अमूमन मौजूद होता है, उसकी सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है। जहां तक जनता के प्रतिनिधि की बात करें तो सीधे सब लोग उसके सामने आज के जमाने में फोटो लेके उसके घर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो उसके सिवा चर्चा ही नहीं की जा सकती। और इसीलिए आप पाते हैं कि इतने सारे इंडिपेंडेंट और मानक जी, मैं एक बात मानक जी, बताना मैं कुछ चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। सापरा जी, संजू वर्मा, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक